नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने भूमाफियाओं को चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर रखा है तो उसे खाली करके निकल लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन सीएम के आदेश के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो सरकारी जमीन पर कुंडली मारकर बैठे हैं और उसे खाली करने का नाम नहीं ले रहे। ये लोग सोच रहे हैं कि इनकी जिद के आगे पुलिस प्रशासन हार मान लेगा, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मामा फॉर्म में आ चुके हैं और जिसने भी अवैध कब्जा कर रखा है उसको ध्वस्त करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद एक करके भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। पिछले 1 महीनों में 100 से ज्यादा अवैध कब्जों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। इसी कड़ी में जब रतलाम में नगर निगम का अमला बाजना बस स्टैंड पर बनी एक अवैध गुमटी को हटाने के लिए पहुंचा तो वहां पर जमकर हंगामा हुआ। प्रशासनिक अमला अवैध गुमटी को गिराकर वापस लौट ही रहा था कि एक महिला जिसका नाम राजेश्वरी सोनगरा है वो जेसीबी के आगे आकर खड़ी हो गई और दुकान के नुकसान को लेकर 2.5 लाख रुपए के मुआवजे की जिद करने लगी। महिला ने कहा कि अवैध मानकर मेरी दुकान ढहाई गई है, जबकि मेरी दुकान वैध है। मैंने किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है, इसलिए जब तक मुझे मुआवजा नहीं मिलता तब तक आसपास का कब्जा नहीं हटाने दिया जाएगा। ऐसा बोलकर महिला जेसीबी के पंजे पर खड़ी हो गई। इसके बाद उसके परिवार के सदस्य भी उसे देखकर वहां पहुंच गए और महिला की तरह ही जाकर जेसीबी के पंजे पर बैठ गए। इस बात की सूचना जब नायब तहसीलदार नवीन गर्ग को लगी तो वो भी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रही महिला को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला थी कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार अपनी जिद पर अड़ी थी और लाख कोशिश करने के बावजूद भी महिला नहीं मानी और लगातार 4 घंटों तक जमकर हंगामा करती रही। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद था। पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोगों के लगातार समझाने के बाद महिला किसी तरह मानी और मामले को शांत कराया गया। इस मामले पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि महिला ने शासकीय कार्य में बाधा डाली है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर नायब तहसीलदार नवीन गर्ग का कहना है कि अगर नगर निगम हमें लिखकर देगा कि शासकीय कार्य में बाधा हुई है तो हम महिला पर और उसके परिवार के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। जिस जमीन पर बनी गुमटी को गिराया गया है वो निगम की जमीन पर ही बनी है। ऐसे में जब कब्जा करने वालों को पता चलता है कि उनका कब्जा गिराया जाएगा तो वो विरोध करने पर उतर आते हैं। फिलहाल इस प्रकार का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब अपने अवैध मकान को बचाने के लिए कई लोग अपनी बीवी बच्चों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और हंगामा करने लगते हैं। खैर, पुलिस ऐसा करने पर पहले भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, इसलिए अगर निगम की टीम पुलिस को महिला के खिलाफ कंप्लेन करेगी तो पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर करेगी। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।